Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is close test asked in the CGL examinations conducted by the SSC. आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. स्टूडेंट्स, क्लोज टेस्ट के इस पैसेज में यू आर गिवन 5 ब्लैंक स्पेसेस और हर ब्लैंक स्पेस के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं A, B, C एंड D. इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा एंड यू हैव टू फाइंड इट आउट. पैसेज है, कम्युनिकेशन इज अ कनेक्शन बिटवीन पीपल शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद ब्लैंक स्पेस नंबर 1 अदर. ब्लैंक स्पेस के बाद आने वाला वर्ड आपका अदर है. ये प्लेस विद प्रीपोजिशन के बाद है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है. अदर के साथ रेसिप्रोकल प्रोनाउन सुटेबल आता है. रेसिप्रोकल प्रोनाउन 2 होते हैं, एक ईच अदर और दूसरा वन अनदर. तो वन का पेयर अनदर है और ईच का पेयर अदर है. इसका मतलब इस ब्लैंक स्पेस नंबर 1 में हमें ईच की आवश्यकता है. तो देखते हैं आंसर नंबर 1 ब्लैंक स्पेस नंबर 1 को फिल इन करने के लिए जो 4 ऑप्शंस हैं इसमें ईच कहाँ प्राप्त होता है. तो नंबर ए 1, इसके लिए अनदर चाहिए, सो दिस इज एलिमिनेटेड. बी में सम के साथ अदर और अदर के बाद कुछ नाउन, कोई नाउन होना चाहिए, अतः ये भी एलिमिनेटेड है. एवरी के साथ अदर आता नहीं, सो एलिमिनेटेड. राइट आंसर आपका डी हो गया, ईच अदर. This is the correct one, so mark it as your answer. Communication is a connection between people sharing information with each other. It is important in everyday life, blank space number 2, work, and anytime you interact with other. अब 2 में देखिए ब्लैंक स्पेस के बाद आपको एक नाउन आ रहा है वर्क. इसका मतलब इसके पहले प्रीपोजिशन होना चाहिए काम पर, यानी जिस समय आप काम पर होते हैं. और वर्क के साथ जो प्रीपोजिशन पर के अर्थ में आता है वो एट होता है. तो देखते हैं आंसर नंबर 2 ब्लैंक स्पेस नंबर 2 को फिल इन करने के लिए जो 4 ऑप्शंस हैं उनको एग्जामिन करें. तो नंबर ए ऑन वर्क होगा नहीं, एट वर्क बिल्कुल करेक्ट होगा. सो आंसर आपका फाइंड आउट हुआ ऑप्शन नंबर बी. वाइल वर्क के जगह पर वर्किंग होना चाहिए था, अतः ये भी आपका इजीली एलिमिनेटेड हो गया. फ्रॉम के साथ तभी होगा जब ये रिटर्न का सेंस होगा, अतः ये भी इनकरेक्ट प्रीपोजिशन हुआ. सो राइट आंसर आपका बी एट हुआ. एनी टाइम यू इंटरैक्ट विथ अदर. अब अदर के बाद हमें नाउन चाहिए. अदर के पहले यदि द होता तो सिंगुलर नाउन की संभावना हो सकती थी. चूंकि द नहीं है तो यहाँ एक प्लूरल नाउन होगा. हम शेयर करेंगे तो लोगों के साथ करेंगे, यानी हमें पीपल नाउन की यहाँ ज़रूरत है. तो ब्लैंक स्पेस नंबर 3 में जो ऑप्शंस दिए गए हैं, नंबर ए वंस होगा नहीं, अदर वंस नहीं होता. क्रिएचर्स के साथ हम शेयर नहीं करेंगे, अतः ये भी आपका रॉन्ग हुआ. इंटरैक्ट नहीं करेंगे. एनिमल्स के साथ भी इंटरैक्शन नहीं होगा. पीपल इज द करेक्ट आंसर, सो आंसर नंबर डी, मार्क इट एज योर आंसर. अदर पीपल, कम्युनिकेशन इश्यूज डोंट ऑलवेज हैपन, ब्लैंक स्पेस नंबर 4 ऑफ योर इंग्लिश लेवल. अब ब्लैंक स्पेस के बाद प्रीपोजिशन ऑफ आ रहा है. इसका मतलब यहाँ प्रीपोजिशन का एक फ्रेज चाहिए, प्रीपोजिशनल फ्रेज चाहिए, और ऑफ के साथ आने वाला आंसर ऑप्शन में देखते हैं कौन सा वर्ड फिट बैठता है. नंबर ए अबाउट ऑफ के साथ नहीं आता, सो एलिमिनेटेड. बिसाइड ऑफ के साथ नहीं आता, सो एलिमिनेटेड. बड़ी आसानी से आप पकड़ पाएंगे. बिकॉज के साथ ऑफ आता है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. सिंस के साथ ऑफ नहीं आता, सो दिस इज एलिमिनेटेड. राइट आंसर आपका हो गया ब्लैंक स्पेस नंबर 4 को फिल इन करने के लिए because of your English level. The truth is you can know how to speak English blank space knowing how to
कम्युनिकेट इन इंग्लिश, यानी इसके बिना, इसके बगैर, और इसके लिए सही प्रीपोजिशन होगा विदाउट। तो ब्लैंक स्पेस नंबर 5 को फिल इन करने के लिए जो आंसर ऑप्शंस हैं उनको एग्जामिन करें। डिवाइड इनकरेक्ट, चूंकि डिवाइड के बाद ऑफ होता है। लैकिंग भी इनकरेक्ट, लैकिंग के साथ इन आता है। माइनस भी यहाँ सुटेबल नहीं होगा, एलिमिनेटेड। सो राइट आंसर इज दैट्स नंबर डी, विदाउट। विदाउट नोइंग हाउ टू कम्युनिकेट, विदाउट नोइंग हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। इस तरह से आंसर ब्लैंक स्पेस नंबर 1 के लिए सही वर्ड आपका हो गया ईच। ब्लैंक स्पेस नंबर 2 के लिए राइट वर्ड आपका है एट। ब्लैंक स्पेस नंबर 3 के लिए करेक्ट आंसर आपका नंबर डी, पीपल। ब्लैंक स्पेस नंबर 4 के लिए करेक्ट आंसर है शी, बिकॉज। एंड ब्लैंक स्पेस नंबर 5 के लिए करेक्ट आंसर है नंबर डी, विदाउट। And thus the passage is complete. Communication is a connection between people sharing information with each other. It is important in everyday life, at work, and anytime you interact with other people. Communication issues don't always happen because of your English level. The truth is, you can know how to speak English without knowing how to communicate in English. It's very easy to complete the passage provided you have a good word power and grammatical facts की जानकारी यदि आपके पास अच्छी है तो ब्लैंक स्पेस के इर्द गिर्द के शब्दों के आधार पर you can reach the right option. आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।